आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट बी को देखेंगे। कल हमने 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया हुआ है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका जो एचसीएफ है वो है 12। तो कहता है ये संख्या क्या होगा। तो संख्या निकालने के लिए आपको इस एचसीएफ को रेशियो से गुना करना है, सभी रेशियो से। एक बार अगर हम 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 तिया 36 और अब आपका संख्या निकल के तैयार हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 0 तथा 6 का एचसीएफ क्या होगा। यानी कि 0 से हमको 6 में भाग देना है। जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका हम मान क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। यानी वो जो संख्या हो, आंसर होगा, भागफल होगा, वो क्या होगा, अपरिभाषित। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। इनका एचसीएफ 4 हो। संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:6 और इसका जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है 4। तो अभी हम लोग देखे थे कि इसका एचसीएफ कैसे, संख्या कैसे निकालते हैं। तो संख्या निकालने के लिए इस 4 को यानी एचसीएफ को हम पहला अनुपात से यानी 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर इसको 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, यानी संख्या निकल गया। अब इस संख्या का हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम 2 संख्या है, ये किस संख्या से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 4 से। 4 पंचे 20, 4 छक 24। अब ये 5 और 6 किसी से डिवाइड नहीं होता है तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए किसी एक तरफ, जिधर आपको ठीक लगे उधर ही गुना कीजिए। 20 गुना 6 हो जाएगा 120, यानी आपका जो एलसीएम होगा वो हो गया 120, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दिया हुआ है कि 8, 9, 12, 15 और 20, 25 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए आपको सबसे पहले जो है उस संख्या को घेरना है जो कम से कम किसी एक संख्या को भी विभक्त कर रहा हो। तो इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो किसी एक को भी विभक्त करता हो, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 2-2 करके चलेंगे। तो 2-2 करके जब आप चलिएगा तो 8 और 9 किसी से कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा 9 × 72। अब पारी है 12 का, कटेगा 12 × 72, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बचा। अब आप क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो क्रॉस गुना में आपका हो जाएगा 72 गुना 1 72, जो आपको ठीक लगे उधर ही गुना करना है। अब इस 15 का पारी है। अब ये कटेगा 3 से काटिए, 24 तिया 72 और 5 तिया 15। फिर आपको जिधर ठीक लगे कोना कोनी गुना कीजिए, क्योंकि 24 5 कटेगा नहीं, इसलिए हम क्रॉस गुना करेंगे जिधर इजी लगेगा। तो 72 गुना 5 करिए तो 72 गुना 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 × 35 1 36 360। अब इस 360 को अगली संख्या जो कि यहाँ पे 20 है उसको लेकर चलेंगे और देखेंगे किस पारा से कट रहा है। तो ये 20 से कट रहा है 18 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो एक बच्चा। फिर क्रॉस गुना कीजिए जिधर आपको ठीक लगे, तो 360 गुना 1 360 हो जाएगा। अब पारी है 25 का, ये 5 से ज़रूर कटेगा, तो 5 से आप काटिएगा, तो 5 से इसको काटिएगा तो 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 25। अब नहीं गुना कटेगा कोई तो क्रॉस गुना करेंगे जिधर आपको जी लगेगा, तो हो जाएगा ये यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 0, 6 5 30 के 0 बाकी 3।
5 से 15 3 18, यानी आपका जो एलसीएम होगा वो हो गया 1800, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया हुआ है कि 24, 36, 40 इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर भी कोई किसी को विभक्त नहीं हो कर रहा है, तो दो दो संख्या लेके चलेंगे। 12 से काटिएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर क्रॉस आप गुना करेंगे जिधर आपको ठीक लगे, तो 36 दूना 72। अब पारी है 40 का, ये 4 से जरूर कटेगा, 8 चौक 72, 10 चौक 40, फिर आप क्रॉस गुना करेंगे जिधर आपको ठीक लगे, लेकिन अभी भी ये कटेगा। ये देखिए 9 दूनी 18 और 5 दूने 10। अब क्रॉस गुना कीजिए सबसे नीचे और सबसे ऊपर जिधर आपको ठीक लगे, तो 9 चौका इसको गुना करिए, 40 गुना 9 360, यानी आपका जो एलसीएम होगा वो हो गया 360, जो कि आपके ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 54, 108, 135 और 198 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखना है कि वैसा कोई संख्या है जो किसी एक को भी विभक्त करता हो, उसको हम पहले घेरेंगे। देखिए 22 से ये जो 198 है डिवाइड हो रहा है 9 बार में, तो 22 198 को डिवाइड कर रहा है, तो 22 को घेरेंगे। 54 से ये कट रहा है 108, तो 54 को भी हम घेर देंगे। और कोई किसी को नहीं विभक्त कर रहा है तो हम गुना करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। देखिए ये 3 से कटता है, 3 तिया 9, एक बचा 3 चौक 18, 3 से ये भी कटेगा, 3 चौक 12, एक बचा 3 पचे 15। अभी भी ये कटेगा, 3 से 12 तिया 36 और 15 तिया 45। अभी भी ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब 4 और 5 किसी से नहीं कटेगा, तो क्रॉस गुना करना है जिधर आपको ठीक लगे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे में जिधर ठीक लगे। तो 8 5 40 के सुनना बाकी 4, 5 कहाँ 5, 540 होगी आपका। अब इस 540 का जो है अब हम 198 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो ये जो है आपका 18 से कटेगा, 18 तिया 54 और 18 से कटेगा, 18 का 18, 18 का 18 11 बार में। फिर आप क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका जो, हाँ तो जब 540 को 11 से गुना, या जो ठीक लगे आपको, इधर वाला गुना करने में इजी लगता है, 198 गुना 30 तो इधर ही कीजिए, 0 रखिए, 8 से 24 के 4 बाकी होगी आपका 2, और 9 से 27, 27 2 29 के 9 बाकी 2, 3 का 3 2 5, यानी आपका आंसर हो जा रहा है 5940, जो कि आपके ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 और 185 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि ये दोनों किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 148 और 185 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको या फिर इस माध्यम से एलसीएम निकालेंगे, 2 से खिलाइएगा, 2 सती 14, 2 चौक 8। अभी भी ये 2 से खाएगा, 2 तिया 6, 2 सती 14, अब नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 185 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस माध्यम से, इसको आप एलसीएम बोल सकते हैं। अब आप 185 को 5 से भी डिवाइड कीजिएगा, तो 5 से जब आप डिवाइड करिएगा तो 5 से जब आप डिवाइड करिएगा तो 5 तिया 15 खिलाइएगा, और यहाँ पे बचा आपका 3, 5 सते 35, 37 बार में। अभी यहाँ पे देखिएगा इसका जो खंडन होगा ये हो गया 2 गुने 2 गुने 37, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर गुने 37। और इसका जो आप अभाज्य गुणनखंड किए तो ये हुआ 5 गुने 37। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए आपको ये देखना है
कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं प्रयोग किया गया है। तो एक 2 का, अब 2 एक अभाज्य संख्या है यहाँ देखिए, और एक 5 है और एक 37 है, यही 3 अभाज्य संख्या है। परंतु एलसीएम में क्या होता है, सर्वाधिक पावर का उपयोग किया जाता है। तो 2 का सर्वाधिक पावर 2 है, वो रख देंगे। 5 तो एक ही है तो पावर भी एक होगा। 37 भी इधर एक है तो 37 भी एक होगा। अब आप इसका जो है इसको गुना करिए, तो गुना करिएगा, देखिए कितना होता है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुने 5 गुने 37, यानी कि आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और गुने 37 740, यानी आपका जो एलसीएम हुआ वो हो गया 740, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है भिन्नों का एलसीएम, हम लोग कल भी देखे थे भिन्न का एलसीएम। उसी तरह से 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश का एलसीएम निकालने के लिए आपको देखना है कि कौन सी संख्या किसको विभक्त कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है 4 को विभक्त कर रहा है, तो 2 को घेर देंगे, बचा आपका 5 और 4, ये किसी से नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा, यानी 5 चौका 20। तो आपका एलसीएम हो गया 20। और अब नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभक्त करता है। तो 3, 9, 6 और 27 को कौन सी संख्या विभक्त करेगा, तो इसमें से 3 है जो सभी को विभक्त कर रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। यानी अब आपका भिन्नों का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 20/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, इसका एलसीएम निकालना है। तो वही काम करेंगे, अंश का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। तो अंश का एलसीएम जो होगा और हर का एचसीएफ होगा, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो देखिए अंश का एलसीएम के लिए हमको देखना है कि वह संख्या जो किसी एक को भी विभक्त करेगा उसको हम घेर देंगे। 2 4 को विभक्त कर रहा है, 3 9 को विभक्त कर रहा है, ये दोनों घेरा जाएगा, तो बचा आपका क्या 4 और 9, इसका एलसीएम ये किसी से नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी आपका जो एलसीएम हुआ 36 हुआ। और एचसीएफ देखिए क्या होता है, एचसीएफ ये 3, 5, 7 और 13 को कोई ऐसा संख्या है जो विभक्त करता हो, है वो है 1। 1 को छोड़कर वो कोई संख्या नहीं है जो इन सबों को विभक्त करेगा। तो आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी 36/1 हो गया आपका आंसर। 36/1 को आप क्या लिखते हैं, 36 ही ना। तो आपका जो भिन्नों का एलसीएम हो गया वो हो गया 36 36, जो आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया हुआ है कि 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम क्या होगा। तो हम कल एचसीएफ में बताए थे कि दशमलव के बाद के अंकों को समान करना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें देखिए 2 अंक है, लेकिन इसमें एक ही अंक है। तो अगर हम एक 0 लगा देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे भी हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, यानी सभी में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान है। अब कुछ देर के लिए हम दशमलव को भूल जाएंगे, तो आपका जो संख्या हो जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 108, 36, 36 और 90। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालिएगा तो एलसीएम जो होगा 108, 36 और 90 का, ये देखेंगे हम कि कौन सी संख्या किसको विभक्त कर रहा है। जो विभक्त करेगा उसको घेरेंगे। तो 36 से 108 देखिए विभक्त हो रहा है, तो 36 तो घेरा जाएगा।
और 108 और 90 बचा, क्योंकि अब ये दोनों आपस में किसी को विभक्त नहीं कर रहा है। तो 108 और 90 किस पावर से कटेगा? 18 से। 18 चक 108, 18 पंचा 90। अब 5 और 6 किसी से नहीं कटेगा, तो कोना कोनी जो है आपको क्रॉस में किसी एक तरफ गुना करना है जो आपको ठीक लगे। तो देखिए ये हो जाएगा 9 की 54, इसको अगर गुना करिएगा तो 90 गुना 6 540। पर ये आपका एल्शियम नहीं हुआ, क्योंकि एल्शियम मेरा होगा दशमलव में, क्योंकि हम लोग दशमलव का एल्शियम बना रहे हैं। तो हम ये शुरू में जो देखेंगे शुरू में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो राइट साइड से 2 अंक की पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पे भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 5.40, या फिर इसको 5.4 भी कह सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है दिया हुआ है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 8 और 48। यदि इनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो दो संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ध्यान रखिएगा, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक संख्या जो है आपके सवाल में दिया हुआ है 24 और दूसरी संख्या पूछा गया है। एचसीएफ दिया हुआ है 8 और एलसीएम दिया हुआ है 48। तो 24 से कटेगा 48 दो बार में, यानी दूसरी संख्या जो है वो आपका हो गया 8 दूनी 16। दूसरी संख्या 16 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 7700 है। एक संख्या 225 है, तो दूसरी संख्या पूछा गया है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एक संख्या सवाल में दिया हुआ है 225 है और दूसरी संख्या सवाल में पूछा गया है, तो दूसरी संख्या जो है वो निकालना आपको। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 11 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 7700। तो 11 से देखिए कटेगा आपका, 11 से कटेगा 225, 11 से 225 सॉरी 275 है, 225 नहीं है यहाँ पे 275 है। ठीक है, तो 11 से 275 जो है कटेगा, काटिए इसको, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 बार में। ठीक है, अब हम 25 से डिवाइड करेंगे 7700 को, तो 25 या 75 खिलाइएगा, यहाँ पे आपका जो है 2 बचेगा, फिर 0 उतारिएगा, 25 8 200, यानी कि आपका जो दूसरी संख्या हुआ वो हो गया 308, जो कि आपका आंसर डी ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है और आपका आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का जो सवाल हुआ है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।